सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्राह्मण जाति से है तो ये उसका क्या पाप है? ज्यादा पलायन है तो वो पलायन है ब्राह्मण जाति का। बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो ब्राह्मण को एक बंधुआ वोटर मान कर ये चल रहे हैं। हमको लग रहा है, जो अंदाजा है 10,000 प्लस ब्राह्मण इकट्ठा होंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 का चुनाव और 24 के चुनाव के ठीक पहले बिहार में बदलते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण। जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है, बिहार सहित तमाम जो जिले हैं उन जिलों में अलग अलग जातियों के लोग अब आ रहे हैं। अपने अपने जातियों के भविष्य की चिंता करते हुए ये एक बड़ा सम्मेलन और बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पटना में भी आपने देखा होगा कई ऐसे जातियों के सम्मेलन हुए हैं और अब देखिए ब्राह्मण महासम्मेलन का जुटान होने वाला है पटना के बापू सभागार में और सभी ब्राह्मण एक मंच पे आएंगे। क्या रणनीति बनेगी? क्या ये चुनाव की तैयारी होगी? क्या चुनाव में बड़ा परिवर्तन ब्राह्मण समाज ला सकता है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है संजीव मिश्रा सर हैं, इनसे लगातार आप देखते होंगे, जुड़ते होंगे। पेनोरमा ई होम्स के एमडी हैं और साथ ही साथ ब्राह्मण महासम्मेलन जो है पटना में करा रहे हैं। सर, पटना में बापू सभागार में ब्राह्मणों को जुटा रहे हैं आप, क्यों ऐसी जरूरत पड़ेगी कि ब्राह्मणों को जुटाना एकदम जरूरी हो गया? कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मणों को जुटाते हैं, क्या ब्राह्मण एकजुट नहीं हो पा रहे हैं क्या? नहीं, ब्राह्मण एकजुट है, संस्थाएं बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट लोग चला रहे हैं। सभी का मकसद एक है। देखिए, हम सभी जाति सभी धर्म का सम्मान करते हैं। सभी को समानता की जरूरत भी है और होना भी चाहिए। लेकिन इन सब रेस में कहीं न कहीं ब्राह्मण छूट गया है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब आप सुदूर एरिया में जाएंगे, गांव में जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, आप तो चकाचौंध लाइफ में रहते हैं, नहीं जाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत ऐसे हमारे समाज के बच्चे हैं जो कि राइट टू एजुकेशन की जो बात करते हैं उनसे वंचित है। उनको सिर्फ एक बात बोल करके टाल दिया जाता है कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं। तो सामान्य वर्ग से आते उस बच्चे की गलती क्या है? क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनको खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उनको कंपटीशन में भाग लेने का अधिकार नहीं है? सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्राह्मण जाति से है तो ये उसका क्या पाप है? ये बहुत बड़ी वेदना है, जो कि अपने खास करके बिहार में ये दुर्दशा है ब्राह्मणों का, और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत, देखिए, कास्टिंग तो सबसे पहली बात होना नहीं चाहिए। आप यदि अति पिछड़ा को, गरीब को, गुरबा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के बच्चे सभी सक्षम होंगे। उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला के बच्चों का परवरिश कर रहे हैं। पलायन बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे, सबसे यदि किसी का ज्यादा पलायन है तो वो पलायन है ब्राह्मण जाति का। इसीलिए है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है। उनको सिर्फ एक बात से टाल देना कि आप ब्राह्मण समाज से हैं, आप सामान्य वर्ग से आते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। उनकी भी जरूरतें हैं, उनकी भी मांगे हैं। ये विभिन्न मुद्दा है। जैसे बिहार में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। वेद विद्यालय नहीं है, दूसरी जगह है, हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? छोटे छोटे राज्य में है जहाँ ब्राह्मण की संख्या बहुत कम है, वहाँ भी है। तो हमारे यहाँ तो जनसंख्या, आप अभी देखिए, जातीय जनगणना हुआ है तो हमारे से कम संख्या वाले लोग का संख्या देख लीजिए। राजनीतिक भागीदारी क्या है और हमारी भागीदारी क्या है, हमें नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ कल हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को रखेंगे बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से। बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो ब्राह्मण को एक बंधुआ वोटर मान कर चल रहे हैं। वो आंख में पट्टी बांध करके जाके वोट कर देते थे, वो बातें खत्म हो गई है। हमको जहां समर्थन मिलेगा, जहां सपोर्ट मिलेगा, हम उनको सपोर्ट देंगे। गिव एंड टेक की बातें होंगी। जो हमको सपोर्ट करेगा, हमारे समाज को सपोर्ट करेगा, हमारा समाज वहां खड़ा मिलेगा। नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे, अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। 2024 में बड़ा परिवर्तन ब्राह्मण करवा सकते हैं क्या? हो ही रहा है, नहीं होगा। और सब राज्य में देखिए इसका सीधा असर हो रहा है, हमारे राज्य में भी होगा। नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना रास्ता तो खुद ढूंढेंगे। नई पार्टी बनाएंगे आप लोग? देखिए, ये बात मैं कैसे कर सकता हूँ? संगठन में बहुत लोग हैं, बहुत पदाधिकारी हैं, उनकी मर्जी से होगी।
लेकिन कुछ न कुछ बदलाव आपको दिखेगा, जो कि बहुत जल्दी हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। चुनाव के पहले ये क्यों? 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये संगठन आज से काम नहीं कर रही, पिछले 17 साल से काम कर रही है, और छोटे छोटे गांव में, कस्बा में, प्रखंड में, जिला में, उसके बाद हम लोग यहाँ राजधानी में हम लोग अपना कदम रखे हैं और पूरे बिहार के ब्राह्मण एकत्रित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने संसाधन से, अपनी व्यवस्था से वो लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं किया है, क्योंकि ये कार्यक्रम सभी का है, एक सिर्फ संजीव मिश्रा और इंजीनियर आशुतोष का नहीं है। सभी ब्राह्मण के समाज के जितने भी लोग हैं, सभी का कार्यक्रम है और सभी लोग अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं। कितने लोगों की संख्या होगी? देखिए 10,000, चूंकि सर्दी का मौसम है, बुजुर्ग को आने में असुविधा होगी। जितने भी यूथ हैं, यंग हैं, वो लोग आ रहे हैं। हमको लग रहा है, जो अंदाजा है 10,000 प्लस ब्राह्मण इकट्ठा होंगे। बहुत ऐसे जो आ रहे हैं, सिर्फ हमारा वो सपोर्टर नहीं है, बहुत ऐसे लोग जो नहीं आ रहे हैं लेकिन वो भी सपोर्टर है। कहीं क्योंकि शादी का माहौल है, सभी लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, तो ये नहीं है कि वो हमारा सपोर्टर नहीं है, हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं आने का मतलब ये नहीं होता। आप कहीं बैठ करके भी, चाहे वो आपके माइंड से हो, शरीर से हो, तन से हो, मन से हो, धन से हो, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मणों के लिए या फॉरवर्ड क्लास के लिए बड़ा काम करती है, लेकिन अब के समय में चूंकि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, उस आधार पर राजनीतिक करवट ले रही है। 3 जगहों पे विधानसभा के चुनाव परिणाम है, अलग अलग जातियों के मुख्यमंत्री बने, तो क्या लग रहा है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कही जाती थी कि वो भी सपोर्ट अब ब्राह्मणों को नहीं कर रही है? देखिए, नहीं कर रही है तभी तो ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। यदि कोई पार्टी करती, खाली सिर्फ एक चेहरा रख लेने से पार्टी का काम नहीं चलेगा। सभी पार्टी में आप देखेंगे एक ब्राह्मण का चेहरा होता है। सिर्फ एक ब्राह्मण चेहरा रख लेने से वो वोट का ठेकेदार नहीं है कि आप एक आदमी को रख लीजिएगा, आप पूरा बिहार आपको सपोर्ट कर देगा। वो बातें नहीं रह गई है। ये ठेकेदार रखने से आप काम नहीं चलेगा। उनको हक, उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो हकूक है, उनकी जो हिस्सेदारी है, वो आपको देना पड़ेगा। तो बड़ा परिवर्तन 2024 में देखने को। चलिए, तो कल पटना के बापू सभागार में एक सम्मेलन है, महाजुटान है ब्राह्मणों का, और बड़ी परिवर्तन 2024 के चुनाव के ठीक पहले करने की तैयारी ब्राह्मणों ने अब ठान ली है। कल भी जुड़ेंगे, बातचीत होगी और भी तमाम विषयों पर। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। सोना जी, ये बताइए कि कल ब्राह्मणों को आप लोग जुटा रहे हैं पटना के बापू सभागार में, बड़ा सम्मेलन ब्राह्मणों का। इसके पहले ब्राह्मण आखिर एकजुट क्यों नहीं हो रहे थे कि आप लोगों को जरूरत पड़ गई उनको जुटाने की? देखिए, कल जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है 17 तारीख को, ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन, ये 1 साल पहले से पूर्व निर्धारित थे और चाणक्य यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। आपने बोला था ब्राह्मणों की पहले जुटान क्यों नहीं हुई, एकता क्यों नहीं थी, तो आपको बता दूं कि ब्राह्मण ने जब कभी भी वोट किया है, किसी एक पार्टी को पूरे थोक में किया। सबसे पहले ब्राह्मण एक टाइम हुआ करता था, कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हुआ जो वोटर वो शिफ्ट होकर के आजकल वो बीजेपी की तरफ झुकान में आ गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो बीजेपी ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ कर रही है, ब्राह्मण को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो भी लगातार मतलब ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का काम करती है, चाहे आपके एनडीए के हो या यूपीए के हो। कहीं से भी ब्राह्मण के उत्थान के लिए पूरे मतलब देश की बात करें, बिहार को तो छोड़ ही दे, यहाँ पर जातिवादी पूरी हावी होकर काम करती है। पूरे देश में ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं हो रही है, एक तेलंगाना सरकार के अलावा। वहां पे सवर्ण आयोग और ब्राह्मण आयोग का गठन किया गया है, तो हम लोग उसी तर्ज पे चाहते हैं कि बिहार में भी और पूरे देश में सवर्ण आयोग का गठन हो, और सवर्ण आयोग का गठन ना हो कि उसका अध्यक्ष भी ब्राह्मण ही हो। आप सवर्ण आयोग बना दे और अध्यक्ष किसी और जाति को बना दे, ये चलने वाला नहीं है। आप सवर्ण आयोग बनाइए, उसका अध्यक्ष भी ब्राह्मण हो, सदस्य भी ब्राह्मण हो। और एक हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, कुछ भी होता है ब्राह्मणों को SC/ST एक्ट के तहत फंसा जाता है। उस एक्ट पे पुनर्विचार किया जाए, पहले उस पर जांच बैठाया जाए। किसी पे भी आप FIR कर रहे हैं, पहले एक जो ऑफिसर लेवल के अधिकारी हो, वो पहले तथ्य की जांच कर ले। अगर वो सही पाए तो फिर एक्ट लगाइए, या बिना सोचे समझे एक्ट लगा करके ये आप जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको जो सैंतने का काम करते हैं, इस एक्ट को तत्काल बंद कर दिया जाए। और आरक्षण तो चल रही है, ये जातिगत आधार पर ना हो, आर्थिक आधार पर हो। और सभी जाति धर्म के लोग जो है वो कमजोर होते हैं आर्थिक स्थिति से, उनको भी आरक्षण में के दायरा में लिया जाए, ये हमारी मांग है। हर एक जिला में परशुराम पाठशाला की निर्माण हो, वेद पाठशाला का निर्माण हो, पुजारियों का जो मासिक वेतन भत्ता हो, इन सब मांगों को लेकर के हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि लोकतंत्र में जब अपनी ताकत दिखानी होती है तो आपको वोट के द्वारा ही दिखा जाता है। आगे लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसमें अगर अपना आप मांग रखने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो आप लोग अपने मेढक की तरह निकल जाते हैं। इसमें क्या बुराई है भाई? अगर हमारे लोकतंत्र में भागीदारी चाहिए,
अगर हम मतदान में भाग नहीं लेंगे, हमारी जाति एक थोक या एक सामूहिक रूप से अगर वोट नहीं करेंगे तो हमारे वोट का महत्व नहीं होगा। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के हम पूरे बिहार में एक ब्राह्मण के सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। हर एक जिला से, हर एक गांव से आह्वान किए हुए हैं कि सारे जगह से लोग आए और अपना अपना राय मंतव्य रखे, आगे की रणनीति कैसा हो। विधानसभा में करीब 60 सीटें ऐसी है जो ब्राह्मण बाहुल्य है, जो उसका रिजल्ट है जो ब्राह्मण के वोटर पर डिपेंड करता है कि उसका नतीजा किधर जाएगा, एनडीए जाएगा, यूपीए जाएगा कि निर्दलीय रहेगा। हम देखते हैं जो भी मतलब राजनीतिक पार्टी हमारी मांगों को मांगती है और 60 सीटों पर अगर ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा करने का काम करती है तो हम खुले तौर पर उनका समर्थन करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।